बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर भैया, फल लागे अति दूर। नमस्ते। तो कल दोहे समझ में आए थे आपको, और ये तो स्पष्ट हो गया कि साखी क्यों कहते हैं, है ना? और आप करके देखें वास्तविक जिंदगी में इनका आपको परिणाम मिलता है कि नहीं। तो आज मैं जो दोहे समझा रही हूँ वो तो मानना पड़ेगा कि कबीर की दृष्टि क्या थी, और वो भी इतने वर्षों पूर्व। तो ये तो हमारे व्यावहारिक जीवन में सबसे अधिक काम का जो दोहा है वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई। बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। आपको समझ में आ रहे होंगे कि राजस्थानी, पंजाबी, अवधी भाषा के शब्द कैसे हैं और उनका उच्चारण अशुद्ध लगता है, पर आपको याद रहे कि कबीर अक्षर ज्ञान के साथ नहीं थे, पर अनुभवों से लबरेज थे। तो इस दोहे में वो क्या बोल रहे हैं कि निंदक नेड़ा राखिए। निंदक माने निंदा करने वाला, का लगने से निंदा करने वाला, पाठक पढ़ने वाला, शिक्षक पढ़ाने वाला। तो इस तरह से प्रत्यय भी देखते जाएं। निंदक नेड़ा राखिए, नेड़ा माने नजदीक, राखिए माने रखिए। आंगन कुटी बंधाए, हो सके कि अपने घर के अंदर ही, अपने नजदीक उसे स्थान दे दें। बिन सावण, क्यों ऐसा करना है? बिन सावण, बिना साबुन के, पानी बिना, और बिना पानी के, निर्मल करे सुभाई। निर्मल माने पवित्र, करे माने कर देता है, सुभाई माने आपके स्वभाव को। ये तो था शब्दार्थ। अब देखें इसकी व्याख्या कि कबीर किसको पास रखने की बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी इसके पहले ऐसा सुना है कि जो हमारी आलोचना करता है, जो हमारी बुराई करता है, जो हमें पसंद नहीं करता, उसे हम अपनी मित्र मंडली में शामिल कर लें? क्या हमें सहन होता है? वास्तविक जीवन में तो हमें वही लोग अच्छे लगते हैं जो हमारी प्रशंसा करें, जो हमारी तारीफ के पुल बांधते रहें, भले ही झूठी ही सही। तो कबीर क्या कहते हैं कि निंदकों को, जो आपकी कमियां गिनाते हैं, जो आपकी बुराइयां बताते हैं, उनको अपनी मित्र मंडली में शामिल कीजिए। उन्हें अपने घर में ही कुटिया बंधवा दीजिए, स्थान बना दीजिए। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो बिना आपसे कुछ लिए, जैसे कपड़ा साफ करना है हमें, तो हमें साबुन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, मेहनत भी लगेगी दाग छुटाने के लिए। लेकिन यहाँ जो आपके आलोचक हैं, जो आपके निंदक हैं, जो आपकी बुराइयों को देख रहे हैं, वो तो आपसे उसके बदले में कुछ लेंगे नहीं, उल्टा आपके व्यक्तित्व को निखारते चले जाएंगे। तो उनको तो हमें साथ में रखना चाहिए, अपने दोस्त बना लेना चाहिए, क्योंकि वो रोज आपको टोकेंगे, रोज आपकी बुराइयां दिखाएंगे, और इस तरह देखते देखते आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी क्या बन जाएगी। तो ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस हम जाते हैं, जहाँ हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो हम सीख नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ें 8 दिन या 1 साल की नहीं होती हैं। ये तो हम निरंतर सीखते हैं अपने उन लोगों से जो आप पर उंगली उठाते हैं, आपकी समीक्षा करते रहते हैं, आपके दोष गिनाते रहते हैं। तो कबीर ने कितने बड़े सत्य का उद्घाटन किया कि हमें ऐसे लोगों को अपने पास रखना चाहिए। प्रश्न बनता है कि किसको पास रखना चाहिए? उत्तर, आपकी त्रुटियां गिनाने वालों, बुराइयां बताने वालों को। और प्रश्न है क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वो आपको निखार रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को बना रहे हैं,
और दूसरी क्या बड़ी चीज़ है कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में जब जाओगे तो वहाँ आपको उसका कुछ पैसा चुकता करना पड़ेगा, पर इधर जो आपके आलोचक हैं वो इसके बदले आपसे कुछ ले भी नहीं रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। वो आपको लगातार निर्मल, पवित्र और अच्छा और ऊंचा और समझदार और बड़ा सुधार आप में करते जा रहे हैं। तो हमें तो उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, उनका उपकार मानना चाहिए। और समझ में आ गया होगा। दोहा बहुत काम का है और इसको बिल्कुल अपना गांठ बांध लेना चाहिए कि हम ऐसा ही करेंगे। और एक और दोहा मैं पढ़ूंगी केवल। दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया न कोय, और एक ही अक्षर पियो का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी माने बड़े बड़े ग्रंथ, शास्त्र, पढ़ी पढ़ी माने पढ़ पढ़ कर, जग मुवा, जग माने संसार, मुवा माने मर गया अर्थात थक गया, पढ़ता रहा तोते की तरह रटता गया। पंडित भया न कोय, लेकिन सच्चा पंडित नहीं बन पाया। एक ही अक्षर पियू का, एक ही माने एक, अक्षर माने अक्षर, पियू माने प्रेम का, पढ़े माने जो पढ़ता है सो पंडित होए, वो सच्चा पंडित बन जाता है। कैसे? मैं व्याख्या करती हूँ। कबीर कैसे समझाते हैं? कबीर का आपको हम बताएं कि बड़े भाई साहब की तरह कबीर भी रटंत विद्या या शास्त्रीय ज्ञान में विश्वास नहीं करते। कबीर भी प्रैक्टिकल नॉलेज या अनुभव पर आधारित ज्ञान को ही वरीयता देते हैं। पहले खुद अनुभव करो और फिर बोलो। तो कबीर ने देखा कि जो बड़े बड़े लेक्चर देता है, बड़ी बड़ी किताबों को रट लेता है और खुद वो उसे अपने आचरण में नहीं डालता, उसकी कथनी और करनी में अंतर होता है, वो कभी पंडित नहीं कहला सकता। सच्चा पंडित बनने के लिए केवल इतनी सी क्वालिटी, बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, केवल प्रेम की परिभाषा जानना जरूरी है, केवल इंसानियत के धर्म को जानना जरूरी है, केवल हमारे दिल में संवेदनशीलता का होना जरूरी है कि हम मनुष्य हैं और हमें दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना, जिसने सीख लिया वही कबीर की दृष्टि में सच्चा पंडित बन गया। ये दो दोहे थे। आज मैं तीसरा इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी कि ये दोनों ही दोहे इतने ज़्यादा मुझे भी प्रिय हैं और निश्चित ही जब आप इसका मनन और चिंतन करोगे तो आपको भी लगेगा कि कबीर क्या कह गए और कब कह गए। तो इन दोहों को हम जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, इस पर अपना लिखित कार्य पूरा करते हैं। अगली कक्षा में हम और दोहों की व्याख्या करेंगे। फिर वही बात कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.